हेलो स्टूडेंट, देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो पिछली क्लास होगी आप वहाँ पे चेक करिएगा। वहाँ पे मैंने आपको शिफ्टिंग थ्योरम बताया था और शिफ्टिंग थ्योरम के साथ साथ मैंने उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके भी दिखाया था। अब उसी टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये एक अगली थ्योरम का नाम है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके देखिए, पहले तो मैं आपको इसका डेरिवेशन आपको बता दूंगा। जब डेरिवेशन हो जाएगा तो इसका यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हम लोग आज की वीडियो में समझेंगे। तो आइए हम लोग इस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके डेरिवेशन को फिर देखा जाए, समझा जाए उसको। देखिए, इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये होता है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी is equal to small f of t, then Laplace of f of at is equal to 1 upon a into f of p upon a। ये है थ्योरम। थ्योरम हम लोग समझते हैं क्या है। एक फंक्शन है f ऑफ t और उस फंक्शन का लाप्लास सपोज स्मॉल एफ ऑफ पी है। फिर उसमें जो वेरिएबल t है उसको a से मल्टीप्लाई कर लिए। जहाँ भी वेरिएबल t होगा उसके जगह at अब आ गया, यानी at से मल्टीप्लाई करने पर जो न्यू फंक्शन होगा, अगर आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताना है तो जो यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का आंसर आया था p को रिप्लेस करिएगा p अपॉन a से और उसको a से डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको पहले इस थ्योरम का डेरिवेशन करा देता हूँ, प्रूफ। देखिए, जो इंफॉर्मेशन दी गई है पहले उसको नोट करेंगे। सिंस लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ पी, दिस इम्प्लाई। अब आप इसकी डेफिनेशन यूज करिए। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट। जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना है आप उसको नोट करिए और e की पावर माइनस पी इंटू टी से इसको मल्टीप्लाई करिए। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? एफ ऑफ टी। अब हम लोग करेंगे क्या? हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल है तो आप इसमें t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट है तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट लिख सकते हैं। तो यानी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ पी। इसी चीज को आप ये लिख सकते हैं। ये कहाँ से लिखा गया है? बाई प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हम लोगों ने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज कर लिया है। डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी होती है, आप देखिएगा कि अगर आप इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आप x की जगह t लिख सकते हैं या t की जगह x लिख सकते हैं। उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी का यूज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। इसी में हम लोग एक स्टेप आगे और बढ़ा देते हैं, क्योंकि देखिए जो प्रूफ करके लाना है उसमें ये लिखा गया है, एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ p अपॉन a। आप क्या करिए, इसमें जहाँ p है उसके जगह p अपॉन a रखिए तो क्या मिलेगा? 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस p अपॉन a x और f ऑफ x dx इज इक्वल टू एफ ऑफ p की जगह पे क्या रखा गया है? p अपॉन a। इसको हम लोग बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आगे सॉल्व करते टाइम कहीं भी आपको ये दिखाई देगा, कहीं भी आपको ये लिखा मिलेगा तो आप इसके जगह पर स्मॉल एफ ऑफ पी अपॉन ए रिप्लेस करेंगे। देखिए, हम लोग को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि इस वाले फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ये होगा। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका लाप्लास ये मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। नाउ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ ए टी। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज करिए, 0 टू इनफाइनाइट। देखिए, जिस फंक्शन का लाप्लास निकालना होता है उस फंक्शन को लिखते हैं
उसको e की पावर माइनस पी इंटू टी से मल्टीप्लाई करते हैं और t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं। अब हम लोग यहाँ एक चेंजिंग करने वाले हैं, पुट। देखिए यहाँ एक साथ 80 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करिएगा, आप 80 को एक न्यू वेरिएबल x सपोज करिए और इसका डिफरेंशिएशन करिएगा। तो डिफरेंशिएशन करने पर a dt इज इक्वल टू डी एक्स ये मिलेगा। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो dt इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए ये मिल जाएगा। तो जहाँ भी आपके सामने dt इसमें दिखाई देगा, आप उसकी जगह पर डी एक्स अपॉन ए वहाँ पे रिप्लेस करिएगा। ऑल्सो अब हम लोग बात करेंगे लिमिट की। देखिए जब लोअर लिमिट यानी जब t का आंसर 0 होगा, ऑल्सो t इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई x इज इक्वल टू, देखिए अगर t 0 हुआ तो x भी आपका क्या मिलेगा 0। एंड अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट। जब t आपका इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, देखिए यहाँ इनफाइनाइट है ना, जब t आपका इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो a इंटू इनफाइनाइट वो भी इनफाइनाइट जैसा बनने लगेगा, तो तुरंत आप क्या लिखेंगे, दिस इम्प्लाई x टेंड्स टू इनफाइनाइट। देखिए जब इनफाइनाइट होता है तो वहाँ इक्वल टू नहीं लिखते हैं, t टेंड्स टू आप लिमिटिंग द वैल्यू लिखिएगा। जब t इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, t इनफाइनाइट की तरफ जाएगा तो x भी किधर जाएगा, इनफाइनाइट की तरफ। ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे यूज करें, देन Laplace of f of at is equal to, करना क्या है, देखिए जब लोअर लिमिट 0 है तो x की भी लोअर लिमिट क्या आएगी 0। जब t की वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो x भी क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर e की पावर माइनस p ये हो गया। अच्छा t की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए t किसके इक्वल है, x अपॉन a के। आप यहाँ से t का आंसर निकालिएगा, t की जगह पे आप लिख सकते हैं x अपॉन a और f ऑफ, अब देखिए 80 आगे क्या था, f ऑफ 80 किसके इक्वल है, x के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x ये हो गया। लास्ट में जो आपका dt है, देखिए dt किसके इक्वल मिला है, dx अपॉन a के, तो आप यहाँ लिखेंगे dx अपॉन a। अच्छा इसी को हम लोग ऐसे करते हैं कि 1 अपॉन a कांस्टेंट है तो वह इंटीग्रल साइन के पहले आ जाएगा। तो यानी आप ये लिखोगे 1 अपॉन a 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस p अपॉन a और x। जो यहाँ e की पावर है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, x को सेपरेट कर लीजिए, वेरिएबल को एक साथ लिखिए और जो कांस्टेंट जैसा है उसको अलग कर लीजिए। और आगे आपका लिखा गया है f ऑफ x dx। अब आप जरा इसको मैच करिए इक्वेशन फर्स्ट के साथ। देखिए 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस पी अपॉन a x f ऑफ x dx, ये किसके इक्वल है, f ऑफ p अपॉन a की। तो आप इसके जगह पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके f ऑफ p अपॉन a लिखेंगे। और देखिए यही तो आपको प्रूफ करके लाना था, आपको यही तो प्रूफ करके दिखाना था। डैट इज लास्ट में लोग इसको नोट कर लेते हैं, लाप्लास ऑफ f ऑफ a t इज इक्वल टू 1 अपॉन a f ऑफ p अपॉन a। यही हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। ये हो गया। अब देखिए वैसे मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको थ्योरम का डेरिवेशन समझ में आया होगा। ये डेरिवेशन आपके पेपर में पूछा नहीं जाता है, बहुत कम चांस है कि पूछा जाए। हमेशा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आता है, तो ज़्यादातर सवाल इन्वर्स लाप्लास से आता है। और अगर लाप्लास से भी आते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे इनका यूज करना रहेगा। तो अब मैं आपको जो ये थ्योरम है इसका यूज करके पहले एक सवाल आपको करके बता दूँ कि कैसे करना होगा इसका यूज। तो इसको रफ करके आगे मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप लोग एक चीज़ और भी यहाँ पे करिएगा कि जब ये क्लास आपकी चल रही है तो आप इसको, जैसे मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ लिखने के लिए, आप इसको बीच में रोक के अपना नोट्स बनाते रहिएगा, उससे आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। और चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं उसको।
एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा रहा है, इफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/p इंटू ई की पावर -1/p। प्रूफ दैट Laplace of e की पावर -t f of 3t is equal to e की पावर -3 अपॉन p प्लस 1, फिर अपॉन में p प्लस 1। ये पहला सवाल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, अप्लाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, अप्लाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी फाइंड फाइंड। इसमें दो क्वेश्चन आपके सामने है। लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3t एंड सेकेंड क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ cos 5t। पहले आपको ये वाला क्वेश्चन बताना पड़ेगा, इसमें एक साथ दो थ्योरम यूज होगी तब ये आपका सॉल्व हो पाएगा। मैं आपको पहले ये बता देना, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाए कैसे यूज करना है। यहाँ शिफ्टिंग थ्योरम और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी दोनों यूज करना है, तो पहले मैं इसका बता देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जानिएगा, अगर आपसे डायरेक्ट कोई पूछे कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा तो आप बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया कि आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करिए और इसका यूज करके तब जाके आप लाप्लास निकालिए। आइए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊँ। देखिए, सॉल्यूशन में आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट। अच्छा, ये जो कंप्लीट आपका लिखा गया है ये फंक्शन है किसका, 3t का फंक्शन है, और क्या है, साइन हाइपरबोलिक 3t। तो यहाँ से आप निकालेंगे f ऑफ t। देखिए 3t होता है तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक के बाद 3t आता है, ओनली t रहेगा तो आपका मिल जाएगा साइन हाइपरबोलिक t। फिर आप क्या करिए, आप इसका लाप्लास निकालिए f ऑफ t का। अब f ऑफ t का लाप्लास आप जानते हैं, यानी लाप्लास ऑफ क्या बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक t। साइन हाइपरबोलिक t का लाप्लास आपको बताया गया था, ये होता है 1/p² - 1², यानी 1/p² - 1। फार्मूला में ये बता दे रहा हूँ। फार्मूला ये होता है कि लाप्लास अगर निकालना है साइन हाइपरबोलिक at का, तो इसका आंसर होता है a/p² - a²। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1/p² - 1² यह जाएगा 1/p² - 1। आपको चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करना है। देखिए, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर एक फंक्शन f ऑफ t है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्मॉल f ऑफ t हो, तो जहाँ t है उसके जगह at लिखकर तब जाके लाप्लास निकालेंगे, तो ये आंसर 1/a f ऑफ p/a आएगा। हम लोग इसी का यूज करने वाले हैं। तो देखिए, f ऑफ t का लाप्लास जो आता है उसको स्मॉल f ऑफ t लिखते हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, स्मॉल f ऑफ t। अब हम लोग ये लिखेंगे बाई चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लाप्लास ऑफ f ऑफ 3t। a की जगह पे कितना है, यहाँ पर 3 है, तो अब ये थ्योरम यूज करिए। क्या लिखेंगे, 1/3 और f ऑफ p/3। इसका आंसर यहाँ पे आगे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए 1/3 इंटू
एफ ऑफ पी है तो 1/p² - 1 लिखा गया है। अब अगर एफ ऑफ p/3 होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/p/3 का स्क्वायर -1, तो 1/3 इंटू ये p²/9 होगा। आप एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे p² - 9, तो 3 से इसको कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, यानी 3/p² - 9। तो आप जानते हैं कि साइन हाइपरबोलिक 3t का जब आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज करके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लिखते हैं तो आपका यही होता है, ये सामने फार्मूला है। अभी इतना आसान सवाल इसलिए दिया गया ताकि आपको मालूम हो कि इसका यूज कैसे करना है। जब आप यूज सीख जाएंगे तब आपके सामने टफ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। तो उम्मीद मैं ये कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। जैसे जैसे मैंने ये बताया है इसको फिर से समझकर आप इस वाले क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व करिएगा, और अगर ये सॉल्व हो जाएगा ये बताने की जरूरत नहीं होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि हम लोग आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करें, यहाँ तक हो जाएगा। तो अगली वीडियो में जब मैं मिलूंगा तो आपको मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन आप चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे अगर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल होगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो नहीं सॉल्व हो पाएगा उसको देखा जाएगा यहाँ पे, या तो अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चन में बताऊँगा। अच्छा, एक रिक्वेस्ट और है, जो आप लोग चाहें तो उसको देखिएगा, क्योंकि बीएससी के साथ साथ मैंने ये भी सोचा है कि मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो चीज़ें हैं वहाँ की जो मैथ्स है उसकी भी क्लास में रखूँ। तो इसीलिए आज ही से मैंने हाई स्कूल की एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपकी पहचान में कोई भी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बच्चे होंगे तो आप उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इसका यूज कर पाएँ। तो मिलते हैं लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।